नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपको मिल चुकी होगी, जिसमें विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान तीनों विषयों के लर्निंग आउटकम्स प्रश्नों का समावेश किया गया है। एक और आपको एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है, जिसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों विषयों को समावेश किया गया है। यह कक्षा 6 के लिए दी गई है और इस वर्ष यानी वर्ष 2022-23 में किन किन पाठों से प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं, उसकी लिस्ट भी आपको यहाँ पर दी गई है। आप देख रहे हैं कि यह है अनुक्रमणिका। इसके अंतर्गत आपके पास में सामाजिक ज्ञान की 3 पुस्तकें होगी। उसमें एक पुस्तक है इतिहास। अब इतिहास के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसके बाद में 10 यानी 8 और 9 को छोड़ दिया गया है। इसमें से प्रश्न इस वर्ष की वार्षिक परीक्षा में नहीं आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं दूसरी किताब आपको मिली है भूगोल, है ना, जिसमें हमारा आवास करके उसका नाम दिया गया है, ठीक है ना। और इतिहास में हमारा अतीत 1, ठीक है। तो इसमें से भी आपको पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 और 7 पढ़ना है। 6 इसमें भी पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अंतर्गत एक किताब को मिली है ना। उसके अंतर्गत आपको पार्ट 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 और 9 यानी इसके अंतर्गत आपको पार्ट 4 नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जिन जिन पाठों को पढ़ना है और जिन जिन पाठों पर आधारित प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वे सारे जो चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं, पाठ दिए गए हैं, इनको आप देखें और सीखें। तो इसी कड़ी में मैं आपको आज से, है ना, सामाजिक विज्ञान तीनों विषयों के जो भी महत्वपूर्ण पाठ यहाँ पर दिए गए हैं, उन पाठों से संबंधित पूरे प्रश्नोत्तर उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। इस 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को भरने के पहले आप एक बार इस पाठ को जरूर पढ़ लें, यह मेरी आपसे सलाह है, ठीक है। ताकि क्या है कि इस पाठ में जो प्रश्न आए हैं उनको कैसे हल करें, ये आप आसानी से सीख जाएंगे। किस प्रकार से हम प्रश्न को उत्तर इसमें से ढूंढ सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। उत्तर, अतीत के बारे में हम पुस्तकों, अभिलेखों, पुरातत्व वस्तुओं, चित्रकारी, पांडुलिपियों आदि से जान सकते हैं। प्रश्न 2, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है। उत्तर, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी रेडियो, अखबार, दूरदर्शन यानी टेलीविज़न, पत्रिकाओं आदि साधनों से हमें प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 3 है, पांडुलिपि से क्या आशय है। प्राचीन काल में पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती थी। उत्तर है, जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी उन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। ये पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बने भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। ये पुराने ज़माने में इस प्रकार से पांडुलिपियाँ हुआ करती थी। यदि आपको कक्षा 6 के सभी विषयों के वीडियो चाहिए तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिसके अंदर गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी सभी 8 ग्रेड पुस्तकों के जो महत्वपूर्ण पाठ हैं उनके प्रश्नोत्तर वहाँ पर दिए गए हैं। तो उस लिंक के द्वारा आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 4, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर होता है। उत्तर आ जाएगा, किसी पत्थर या चट्टान पर खोदी गई लिखित रचना को शिलालेख कहते हैं, जबकि पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण
लेख को अभिलेख कहते हैं। ये दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है ना। और अभिलेख क्या होता है कि महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित होता है ना, जो आगे काम आता है, जिसे हम कहते हैं रिकॉर्ड। प्रश्न क्रमांक 5, प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार व क्यों करते थे? उत्तर, प्राचीन काल में लोग कभी काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण यात्राएं करते थे, है ना। कभी व्यापार के लिए भी यात्राएं करते थे, लेकिन सभी लोग व्यापार नहीं करते थे, इसलिए, है ना। तो यात्राओं करने के कई कारण थे। अब वे अपनी यात्राएं कैसे करते थे? तो वे अपनी यात्राएं ऊंट पर, घोड़े पर अथवा पैदल चलकर अपनी यात्रा करते थे। कि पुराने ज़माने में जो है कोई रेल, बस, मोटर आदि यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे, ठीक है ना। तो प्राचीन काल में क्या करते हैं, ज़्यादातर ऊंट, घोड़े, है ना, या फिर पैदल ही यात्रा करते थे। अगला प्रश्न है, सहायक नदी किसे कहते हैं? गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो जो नदी एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसे सहायक नदी कहते हैं। और गंगा की जो सहायक नदियां हैं वे है यमुना, सोन, घाघरा, कोसी, गंडक आदि जो है इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये नदियां क्या करती हैं, गंगा में आकर के मिल जाती है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविद किसे कहते हैं? वे किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? तो उत्तर आ जाएगा, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद। और पुरातत्वविद है पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न 8, इतिहासकार किसे कहते हैं? वे किन बातों का अध्ययन करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कि इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। वे पांडुलिपियों, अभिलेखों आदि का अध्ययन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, कॉमन एरा तथा बिफोर कॉमन एरा से क्या आशय है, लिखिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर कॉमन एरा का आशय है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है ना। कॉमन एरा मतलब क्या है, ईसा मसीह के जन्म जिस वर्ष हुआ था वहाँ से इसका मतलब होता है, ठीक है। इसे हिंदी में ईस्वी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ईस्वी लिखा जाता है। हम लिखते ना कि 2020 ईस्वी, 1990 ईस्वी, तो वो क्या हो गया, ईसा के जन्म के वर्ष से गिना जाता है। कॉमन एरा यानी जिसे हम साडफा में CE भी लिखते हैं, ठीक है ना। तथा बिफोर कॉमन एरा से आशय है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व वर्षों से हैं, जिसे हिंदी में ईस्वी पूर्व लिखा जाता है। आपने देखा होगा कि इतिहास की जब बुक आप पढ़ते हैं तो लिखा जाता है 476 ईस्वी पूर्व, है ना। ईस्वी पूर्व ने इसको शार्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं जिसे बताया गया है यह ईस्वी पूर्व, है ना। यानी और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं BC लिखा जाता है, यानी बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट को ही बिफोर कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। और जो AD आता है, एनी डोमिनो, है ना, AD जो लिखते हैं, इसी का नाम क्या है कि कॉमन एरा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये याद रखना है कि कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा क्या होता है। प्रश्न 10, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। आपको दिखाना है गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी, पूर्वी व पश्चिमी घाट, सतपुड़ा व विंध्याचल पहाड़ियाँ, थार मरुस्थल और गारो पहाड़ियाँ। अब ये दिखाने के लिए क्या करना चाहिए? ये दिखाने के लिए सबसे पहले आपको मानचित्र पढ़ना चाहिए, है ना। मानचित्र मतलब जिसको हम नक्शा कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं मैप, ठीक है ना। तो ये मैप आप जरूर देखें, अपनी किताबें उपलब्ध हैं तो उनको ध्यान से देखें और समझें कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, तभी आप इनको जो है किसी मानचित्र में दर्शा सकेंगे। तो देखिए ये है आपकी गंगा नदी, यहाँ से हिमालय से निकलती है और इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब इस गंगा नदी में ये यहाँ से निकलती है यमुना नदी जो मिल जाती है, चंबल नदी इसी में मिल जाती है, बेतवा नदी इसी में मिल जाती है,
है ना। सोन नदी ये गंगा में मिल जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी गंगा में मिल जाती है। इस प्रकार से ये हो गया, इसकी हो गई सहायक नदियाँ। फिर बोला है थार मरुस्थल, ये राजस्थान का हिस्सा होता है, यहाँ पर ये थार मरुस्थल है। यहाँ पर ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं, है ना, और सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, ये मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है ना। और इनके बीच से नर्मदा नदी बहती है, ठीक है ना। और ये सोन नदी है, ये कहलाता है आपका पूर्वी घाट कहलाता है, और ये कहलाता है पश्चिमी घाट। यहाँ पर गारो की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसे हम मानचित्र देख करके ये दर्शा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा है और इसी प्रकार के अन्य और वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको आप टच कर दें। टच करते ही कलर चेंज हो जाता है, यानी आपने सब्सक्राइब कर लिया है। पास में घंटी का आइकॉन बना हुआ है, उसको टच कर दें और ऑल पर सेट कर दें, ताकि जैसे मैं हेल्पफुल वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।